Hello guys, welcome back to my channel which is Easy Nursing Notes 14. So आज की वीडियो है about how to measure fundal height. क्या क्या methods हैं जिनके थ्रू आप fundal height को measure कर सकते हो. So without any ado, let's get started. So guys, फर्स्ट मेथड फंडल हाइट मेज़र करने का आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा. जो फर्स्ट मेथड होता है इसमें फीमेल जो नर्स है वो अपनी फिंगर ब्रेड्स को एज अ मेजरिंग टूल यूज़ करती है. इट मीन्स फंडल हाइट को डिटरमाइन करने के लिए जो मिडवाइफ होती है, जो नर्स होती है, अपने हैंड को प्लेस करती है जस्ट बिलो द जीफी स्टर्नम और जेंटली प्रेस करती है. जीफी स्टर्नम को फील करती है, जेंटली प्रेस करती है और फिर अपने हैंड को धीरे धीरे जेंटली डाउनवर्ड मूव करती है जब तक कि उसे फंडस फील ना हो. अपर बॉर्डर ऑफ फंडस जब फील हो जाता है तब तक वो अपने हैंड को धीरे धीरे मूव करती है और फिर फिंगर ब्रेड्स की हेल्प से वो उस लेंथ को मेज़र करती है जो कि अम्बलाइकस से लेके उसे फंडस तक फील हुई है, उसे वो फिंगर्स में, टिप ऑफ द फिंगर्स से मेज़र करती है. बट ये जो मेथड है ज़्यादा रिलायबल नहीं है, इसमें बहुत सारी इनएक्यूरेसीज होती हैं, इसमें बहुत सारी एग्जैक्टली हम मेज़र नहीं कर पाते हैं फंडल हाइट. फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि दो फीमेल्स हैं, दो फीमेल नर्स हैं, एक की जो फिंगर ब्रेड्स की थिकनेस है वो ज़्यादा हो सकती है, दूसरी की कम हो सकती है. सो इस वजह से इनएक्यूरेट मेज़रमेंट आती है फंडल हाइट की. चलिए तो हम सेकंड मेथड की बात करते हैं. सेकंड मेथड होता है कैलिपर मेथड ऑफ मेजरिंग फंडल हाइट. इसको सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है फंडल हाइट मेज़र करने का आफ्टर 22 टू 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. इसमें हम फंडल हाइट मेज़र करने के लिए एक कैलिपर यूज़ करते हैं. एक्सटर्नल पेल्वीमीटर यूज़ किया जाता है. डायग्राम आपको इसमें दिखाई दे ही रहा होगा. इस पेल्वीमीटर का जो एक टिप है वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस पे प्लेस किया जाता है. दूसरा टिप फंडस के टॉप पे प्लेस किया जाता है. फंडस को फील किया जाता है और फिर वहाँ पे प्लेस किया जाता है और दोनों एंड्स के बीच की जो मेज़रमेंट है, जो रीडिंग है सेंटीमीटर में, वो नोट कर ली जाती है. सो इसलिए इसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है. बट इसको हम आफ्टर 22 टू 24 वीक्स पे ही यूज़ कर सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग द फंडल हाइट विच इज़ विद द हेल्प ऑफ इंची टेप. इसमें टेप मेज़र की हेल्प से हम फंडल हाइट को मेज़र करते हैं. टेप मेज़र लिया जाता है, उसका जो ज़ीरो एंड है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे प्लेस किया जाता है और फिर उसको एक्सटेंड करते हैं टिल द फंडस. फंडस को फील करके वहाँ तक इंची टेप की मेज़रमेंट को लेके जाया जाता है और फिर सेंटीमीटर्स में कितना रीडिंग आया है उसको नोट कर लिया जाता है. ये सबसे रिलायबल मेथड है, सबसे फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड है टू नो द एग्जैक्ट मेज़रमेंट. गाइज इसको सेकंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड माना जाता है फॉर मेजरिंग फंडल हाइट आफ्टर 22 टू 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. इस मेथड को भी हम आफ्टर 22 टू 24 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद ही यूज़ कर सकते हैं फंडल हाइट को मेज़र करने के लिए. सो गाइज इन 3 मेथड्स के बाद मैं आपको बताऊंगी एक अप्रोक्सीमेटेड एक्सपेक्टेड लोकेशन ऑफ फंडल हाइट क्या होती है अकॉर्डिंग टू द वीक्स ऑफ जेस्टेशन. जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि फंडल हाइट की लोकेशन अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी. जैसे कि 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है तो फंडल हाइट एट द लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस पाई जाती है. 16 वीक ऑफ जेस्टेशन अगर होता है तो फंडल हाइट हाफ वे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस. मीन्स अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस इन दोनों के बीच में आधे रास्ते में माना जाता है कि इतनी फंडल हाइट होगी एट 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी में. अगर 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है, so the fundal height will be 1 to 2 finger breadth below the umbilicus. umbilicus से 1 या 2 finger breadth नीचे हमें 20 वीक्स पे फंडल हाइट मिलती है. अगर 22 टू 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होती है
तो अम्बलाइकस से अबव 1 to 2 फिंगर ब्रेड्स हमें फंडल हाइट मिलेगी। 20 हफ्ते में अम्बलाइकस से 1 या 2 फिंगर नीचे मिलती है फंडल हाइट। 22 से 24 हफ्ते में 1-2 सेंटीमीटर 1 और 2 फिंगर ब्रेड्स अबव मिलती है। ओके, अगर 28 से 30 हफ्ते की जेस्टेशन है तो फिर 3 फिंगर ब्रेड्स अबव द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से 3 फिंगर ब्रेड्स अबव हमें 28 से 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में फंडल हाइट फील होती है, मतलब उतना तक हमें फंडल हाइट मिलती है। वहीं अगर 32 हफ्ते की जेस्टेशन है, 32 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, तो 3 या 4 फिंगर ब्रेड्स बिलो जीफॉइड प्रोसेस या जीफी स्टर्नम हमें फंडल हाइट मिलेगी उस लेवल तक। जो जीफी स्टर्नम होता है उसे 3-4 फिंगर ब्रेड्स बिलो 32 वीक्स पे हमें फंडल हाइट मिलती है। और जब प्रेगनेंसी 38 वीक्स की होती है तो हमें एट द लेवल ऑफ जीफोइड प्रोसेस जीफी स्टर्नम पे हमें जो फंडल हाइट है वो फील होगी 38 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। अगर 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी होगी तो जीफोइड प्रोसेस से 2-3 फिंगर ब्रेड्स नीचे तक फंडल हाइट आ जाती है, क्योंकि तब तक लाइटनिंग हो जाती है। लाइटनिंग क्या होती है? लाइटनिंग मतलब मदर को रिलीफ फील होता है, बिकॉज फीटस थोड़ा सा नीचे आ जाता है, इसलिए मदर रिलीफ फील। सो गाइज, ये मेथड थे हाउ टू मेजर फंडल हाइट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।